आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। नवाज शरीफ वांट्स फ्रेंडशिप विथ इंडिया बट विल इंडिया ऑब्लिग मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान इलेक्शन। नहीं है मंजूर भाई, नवाज शरीफ भाई मंजूर नहीं है अभी फ्रेंड। अब पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप नहीं, पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बन सकते। चलो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। गौरव साहब का वीडियो है, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से ठोक दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं, और क्या पाकिस्तान के लोगों की उम्मीदें हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज की उम्मीदें और फौज की क्या उम्मीदें हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अच्छा दोस्तों, इसमें आंकड़े पर मैं भरोसा नहीं करता। कोई मीडिया हाउस कुछ कह रहा है, कोई मीडिया हाउस कुछ कह रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर आप उनके हैंडल्स पे जाएं और उनके जो प्रो हैंडल्स हैं उनके उस पे जाएं, या उनके पास से जो खबर आती है अगर आप उस पर फोकस करें, तो वो कह रहे हैं साहब 173 सीटें जीत ली हैं, 150 जीत ली हैं, पता नहीं क्या क्या। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाएं, कोई कहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने 90 जीत ली, 100 जीत ली। तो ये आप अगर एक समय पे आप 3 अखबार पढ़ेंगे, तीनों पाकिस्तानी, तो आपको तीनों अलग 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 सीट्स का बताएंगे कि हमने इतनी सीटें जीती, हमने इतनी। ये पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तानी। या तो ये चुनाव को चुटकुला समझते हैं, चुनाव समझते ही नहीं है, क्योंकि चला ये चुटकुले जैसा ही है बाय द वे। और हंसी पर भारत को आई, ये पाकिस्तानियों को हंसी नहीं आई। अब जाके पाकिस्तानी गम और गुस्सा है, माहौल खराब है, और अब पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो हर जगह लाके दोस्तों भिड़ रहे हैं, फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ भिड़ रहे हैं हर जगह। टीयर गैस फायरिंग हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है पाकिस्तान में, इंटरनेट बंद हो रहा है, जूता लात चल रही है कि तू मैं, तू चोर मैं सिपाही। ये ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा है। वहां पे नवाज शरीफ ने क्लेम कर दिया है कि मैं सरकार बनाऊंगा। ठीक है, नवाज शरीफ ये क्लेम करता है कि मैं सरकार बनाऊंगा। उसने बोला पीपीपी को, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो बिलावल भुट्टो की पार्टी, उसको बोला कि आओ मिलते हैं, साथ सरकार बनाते हैं। वहां पे पीपीपी ने बोला कि ठीक है, सरकार तो बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बिलावल भुट्टो बनेगा। अब इनका कहना है कि तुम्हारी सीट तो सबसे कम आई है, तुम प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हो? भाई तुम्हारी तो 30-40 सीटें आई हैं, तुम सबसे कम कैसे बन सकते हो? तो उन्होंने बोला नहीं, प्रधानमंत्री तो बिलावल ही बनेगा। देखिए, तीनों बन जाएं, इमरान खान तो बन नहीं सकता, पर मैं कह रहा हूं इमरान खान भी बन जाए, नवाज शरीफ भी बन जाए, ये भुट्टो भी बन जाए, जरदारी, ये क्या नाम है इसका लड़के का, बिलावल, भारत के लिए तो तीनों फायदेमंद है। राइट, अब मैं आपको बताता हूं ये लोग चाहते क्या हैं। पहले आते हैं बिलावल पे। बिलावल ये चाहता है कि अपने आप को पॉलिटिकली एस्टैब्लिश कर दे। इसका नाना भी प्रधानमंत्री, इसकी मां प्रधानमंत्री, ठीक है, और इसका बाप राष्ट्रपति, ये खुद फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है, अब ये प्रधानमंत्री बनना चाहता है बिलावल। और आपको भारत से ऐसे लोग आपको समझ में आ रहे होंगे जिनके साथ यही हुआ है, जो बिलावल के साथ हुआ है। द सेम थिंग, मतलब एग्जैक्टली द सेम थिंग विथ ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट्स। अब चक्कर ये है बिलावल का सबसे बड़ा कि बिलावल लैक करता है क्रेडिबिलिटी, और बिलावल की जो पार्टी है पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सिंध के बाहर इतनी पॉपुलर नहीं है। सिंध के बाहर इतनी पॉपुलर नहीं है। पाकिस्तान के चुनाव की खासियत, जैसे भारत में अलग अलग चुनाव होते हैं ना, एक चुनाव आपका हो गया जो मेन आपके इलेक्शंस हो गए, लोकसभा के चुनाव हो गए, उसके अलावा स्टेट के अलग अलग चुनाव होते हैं। पाकिस्तान में एक साथ चुनाव हो जाते हैं। जब एक साथ, छोटा देश है, इतना सा बिलांद भर का देश है, तो ठीक है, वहां पे चलो डन। अब इसमें इशू ये है कि ये बनना चाहता है प्रधानमंत्री, नवाज शरीफ भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन नवाज शरीफ कुछ और कह रहा है। इसके डायलॉग कुछ और है नवाज शरीफ के। मैं आपको डायलॉग नवाज शरीफ के सुनाता हूं। नवाज शरीफ ये कह रहा है कि चलो आओ मिलके पाकिस्तान को आगे ले जाएं, पाकिस्तान जिन मुसीबतों में फंसा है उससे पाकिस्तान को निकाला जाए, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ तो ये होगा, जो हमारे नेबर होंगे, जो हमारे पड़ोसी होंगे, उनके साथ मैं रिश्ते अपने अच्छे करूंगा। क्योंकि वही पाकिस्तान का ना घिसा पिटा पुराना डायलॉग, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, राइट, हम अपनी ज्योग्राफी चेंज नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान का रोना आज से नहीं, 76-77 साल से पाकिस्तान का यही रोना चलता चला आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा मेन पॉइंट ये है कि वो ये कह रहा है कि भारत के साथ मैं अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो इसके ऊपर पाकिस्तान में बड़े रिएक्शन हो रहे हैं, भारत में भी बड़े रिएक्शन हो रहे हैं। मेरा रिएक्शन ये है कि तुमसे चाहता कौन है रिश्ते ठीक करना? यार खुद सोचो नवाज शरीफ, तुमसे चाहता कौन है कि रिश्ते, तुम क्या दे सकते हो भारत को? अच्छा, पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी गलतफहमी है अपने, इसीलिए तो बेड़ा गर्क है पाकिस्तानियों का, इसीलिए वो मार खाते हैं।
दिस इज द रीजन वाई पाकिस्तानीज गेट थ्रैश्ड एवरी टाइम। इनको अपने बारे में बड़ी गलतफहमी है, बहुत गलतफहमी है कि देखिए जाहिर सी बात है कि भारत का भी फायदा होगा अगर पाकिस्तान से रिश्ते ठीक होंगे। और भारत का क्या फायदा होगा यार? आप बता दो, कोई पाकिस्तानी मुझे कमेंट्स में लिख दे कि मेजर साहब भारत का यह फायदा होगा अगर पाकिस्तान से रिश्ते ठीक हो गए। नहीं करना तुम्हारे साथ मसला है, कश्मीर हमने खुद कर लिया अपना, आगे भी हम खुद कर लेंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको तुम लोग आजाद कश्मीर बोलते हो, वो भी हम ले लेंगे। नहीं चाहिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है यार। तुम क्या सोचते हो, तो 2 कौड़ी की तुम्हारी $2 अरब की जो ट्रेड होती थी भारत से, ऊंट के मुंह में जी रहा है। $2 अरब भैया चांदनी चौक के गले में डेली निकलता होगा यार। तुम क्या बात कर रहे हो? चौड़ी बाजार चले जाओ, तुम्हें निकाल के खगाल के इतने दे देंगे जो लाला बैठे रहते हैं कैश बॉक्स के पीछे। क्या 2 अरब बच्चों वाली बातें करते हो बिल्कुल कि बड़ा फायदा हो जाएगा भारत। ये एक्चुअली बोलते हैं पाकिस्तानी कि भारत, हम दोनों देशों का फायदा हो। हमारा क्या फायदा हो जाएगा ये बता दो यार। जब से इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड बंद करी है, हमारे भाग खुल गए। यही पनौती थी, पाकिस्तान ही पनौती थी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हम अटक रहे थे। जब पाकिस्तान से दूर हुए हैं, भारत की इकोनॉमी नंबर 5 बन गई, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मोदी जी ने वादा कर दिया अपने तीसरे टर्म में मैं इसको नंबर 3 बना दूंगा। हुई बात, मोदी जी ने बोला मैं नंबर 3 बना दूंगा इसको, और 110% बनेगी वो। 100 किसी का बाप नहीं रोक सकता। ठीक है, स्टॉक मार्केट हमारा वर्ल्ड का नंबर 4 बन गया, वर्ल्ड का 4 बन गया है। और लोगों का यह मानना है, IMF वगैरह, फोर्ब्स वगैरह का, कि अगले 2-3 साल में जापान को लुढ़का देगा। यानी कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और 3rd लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भारत बनने वाला है। कोई नहीं रोक सकता। भारत के आगे पैसे के मामले में सिर्फ 2 देश रह जाएंगे, अमेरिका और चाइना। अब समझ रहे हैं दोस्तों आप स्टोरी क्या है? तो स्टोरी ये है कि भारत को क्यों चाहिए पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की जीभ लड़वा रही है कि यार टमाटर सस्ते हो जाएंगे। और थोड़ा जिंदगी में बड़ा सोचो यार, टमाटर प्याज के आगे चलो थोड़ा सा। 24 घंटे वही टमाटर प्याज लहसुन अदरक पालक है, घी सस्ता हो जाएगा, मसाले सस्ते। इसके आगे बढ़ो लाइफ में। अ कंट्री इज मच मोर देन टमाटर एंड प्याज एंड ऑल दैट, ऑल दोज नॉनसेंसिकल थिंग। नो, मुल्क बहुत बड़ी चीज होती है, देश बहुत बड़ी चीज है। इसके आगे सोचो, टमाटर सस्ते हो जाएंगे। इसके आगे सोचना नहीं तुमने अलग मुल्क लिया क्यों था? अगर टमाटर भी तुमने भारत से लेने हैं तो खुद उगाओ अपने यार, खुद उगाओ। तुम्हारे यहाँ तो वसाइलों से माला माल है। यही पढ़ाया जाता है तुम्हें पाकिस्तान स्टडीज में कि पाकिस्तान से अमीर तरीन कोई देश नहीं है दुनिया में, कोई मुल्क नहीं है, अमीर नहीं है। पाकिस्तान के पास 6 मौसम, 8 मौसम, 12 मौसम, पता नहीं कितने तो मौसम है तुम्हारे। इमरान खान 12 कहता है, कोई 4 कहता है, कोई 6 कहता है। तुम कहते हो दरियाएं हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ दिया हुआ है। जब सब कुछ दिया हुआ है तुम्हें अल्लाह का, जब तुम खुद कहते हो कि अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो फिर भीख क्यों मांग रहे हो? किससे भीख मांग रहे हो? क्या चाह रहे हो दुनिया से? मुझे बात ही समझ में नहीं आई। अच्छा, अब आते हैं फौज को क्या चाहिए। ये एक और ड्रामा है, मैं आपको बताता हूं। भारत में ना बड़े लोगों ने सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत, अरे पाकिस्तानी फौज हार गई, पाकिस्तानी फौज। भैया ऐसा है, पाकिस्तानी फौज नहीं हारी है। तुम्हें क्या लगता है कि 90, 100 या 150 सीटें जो इंडिपेंडेंस की आ गई, उससे क्या लगा तुम्हें कि वो पाकिस्तानी फौज के ऊपर कोई क्या नाम कहते हैं, फेलियर का टिक है, कोई काला धब्बा है? नो, नॉट एट ऑल। उनका एम क्या था? इलेक्शन करवाने से पहले उनका एम क्या था? इमरान खान जेल में रहे और अपना बंदा, साडा बंदा प्रधानमंत्री बन जाए। इमरान खान जेल में है और साडा बंदा प्रधानमंत्री, यानी कि नवाज शरीफ उसको बना देंगे। तो सीटें कितनी भी आए यार, कितनी भी सीटें आए, राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वही बनेगा जो जनरल आसिम मुनीर चाहेगा। तो इतना स्ट्रेस क्यों लेना फिर इसमें कि साहब ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया? इसमें क्यों इतना स्ट्रेस लेना यार, है ना? कि पाकिस्तानी फौज हार गई, कोई नहीं हारी। पाकिस्तानी फौज अपने मनपसंद का बंदा बनाएगी। और चाहती क्या है? एक तो चाहती है कि डोमेस्टिकली, ठीक है, स्टेबिलिटी दुनिया को दिखे, स्टेबिलिटी दिखे, पर स्टेबल हो ना। पाकिस्तानी फौज जो चाहती है वो जैसे कहता है कि जैसे कि वो 2 मुंह वाला सांप होता है ना, जो पाकिस्तानी फौज 2 मुंह वाला सांप है, वो पाकिस्तानी 2 मुंह वाला सांप है। लेकिन इस वक्त मैं फौज को बोलूंगा उनके 2 मुंह वाला सांप। वो चाहते हैं कि दुनिया, अमेरिका, यूरोप पाकिस्तान को स्टेबल, पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री देखे। लेकिन वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते नहीं है। जानबूझ के मैंडेट को फ्रैक्चर करा गया है कि नवाज शरीफ भी आए, लंगड़े घोड़े की तरह आए, ज्यादा तेज ना दौड़े, फौज के सहारे के साथ धीरे धीरे लंगड़ाता चलता रहे। दूसरी चीज, पाकिस्तान को यह भी एहसास है कि उसकी जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है,
पाकिस्तान की, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, उसमें सेंध लग गया है दोस्तों, उसमें सेंध लग गया है। और आज की तारीख में बड़ी मारामारी है पाकिस्तान में कि यार हमारी कोई वक़्त नहीं है, हमारी कोई पूछ नहीं है। वहां पे इजराइल हमास की लड़ाई हो रही है, पूरा अरब दुनिया उसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान को कोई पानी नहीं पूछ रहा। भाई कोई पानी नहीं पूछ रहा पाकिस्तान से, किसी ने आज तक पाकिस्तान से ये नहीं पूछा कि तुम्हारी राय क्या है इसमें, बता दो यार, तुम क्या सोचते हो। कह रहे हैं इनकी राय क्या है, भिखारी है, इनकी राय क्या होगी, ये तो यही कहेंगे दे दो, तो इनको अलग रखो। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई, कोई किसी को कुछ नहीं पूछ रहा, पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया। इनका प्रधानमंत्री आता है, जब हेड्स ऑफ स्टेट की लाइन होती है तो तीसरी लाइन के कोने में खड़ा रहता है, बिल्कुल कोने में। मैं सही बता रहा हूं, इसको कोई पानी नहीं पूछता एक गिलास कि काकड़ साहब बैठ जाओ एक गिलास पानी पे, नोबडी केयर्स अबाउट हिम। तो ये हर जगह बिन बुलाए मेहमान की तरह शादियों में चले जाते हैं और वहां पे नाचते गाते हैं, खाना वाना खा के वापस आ जाते हैं, दैट्स इट। एक दो गिफ्ट भी चोरी कर लेते हैं ये लोग। लेकिन दोस्तों ये है, तो ये पाकिस्तानी फौज चाहती है, मैंने आपको बता दिया। ये मैंने आपको बता दिया नवाज शरीफ क्या चाहता है, और ये मैंने बता दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या चाहता। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसको जनरल आसिम मुनीर का आशीर्वाद है, जो पैर छूले। और यहां पे इमरान खान ने गेम कर दिया। इमरान खान ने धीरे से मैसेज पहुंचा दिया दुनिया को कि मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हूं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इमरान खान कह रहा है वो कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है, क्या पाकिस्तानी फौज कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है? आपने तो उनके कोर कमांडर के घर पर अटैक कर दिया, आपने जीएचक्यू रावलपिंडी पर अटैक कर दिया, आपने एयरफोर्स के बेसिस पर अटैक कर दिया। क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी पाकिस्तानी फौज माफ कर देगी ये सब? फौज के खिलाफ बोला तो नवाज शरीफ ने भी बहुत है, ऐसी बात नहीं कि नवाज शरीफ ने नहीं बोला, सारे के सारे सियासतदानों ने फौज के खिलाफ बोला है कभी ना कभी। लेकिन हमला किसी ने नहीं करा, हमला इमरान खान ने करा, फिजिकल हमला करवा दिया इमरान खान ने, क्योंकि इमरान खान अपने आप को बाप समझने लग गया था पाकिस्तान का। उसने बोला इधर आओ बेटा, पाकिस्तान का बाप आसिम मुनीर है और वो बताएगा कि तुम्हें क्या करना। उसने डाला इसको जेल में, टाइट कर दिया पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बल्ला वल्ला छीन लिया। अब लोग वहां पे गाना गा रहे हैं कि बिना बल्ले के खान ने सेंचुरी बना दी। उसका क्या फायदा हुआ? टीम तो फिर मैच हार गई, टीम मैच हारेगी, तुमने सेंचुरी बनाई, तुमने डबल सेंचुरी बनाई। मैं कह रहा हूं 200 सीटें आ गई इमरान खान की, ये इमरान खान एफिलिएटेड इंडिपेंडेंस की, मुझे ऐसा कहना चाहिए, इमरान खान एफिलिएटेड इंडिपेंडेंस की 200 सीटें आ गई, तब नहीं बन पाओगे तुम, नहीं बनने देगा आसिम मुनीर, जाओ, क्योंकि यही तुमने चुना था अपने लिए। तुम्हें चाहिए था मर्द मोमिन मर्द हक, तुम्हें चाहिए था सिक्योरिटी स्टेट, तुम्हें ऐसी फौज चाहिए थी जो काफिरों को काटे। याद है? मिल गई ऐसी फौज, गुड लक। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेजर साहब ने जो भी बातें बताई सत्य है। मैंने भी स्टार्टिंग में बोला था ना भाई, हम क्यों इसके साथ रिलेशन बनाए। हमें सबसे बड़ी पनौती थी हमारे लिए पाकिस्तान, सबसे बड़ी पनौती थी, अब तक की बड़ी पनौती। रीजन बहुत सारे हैं, आप ढूंढने बैठोगे तो बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय हमारी हमारी जो सरकार थी भारत की, उसकी भी गलतियां थी। और उस गलती का सबसे बड़ा जो पॉइंट था ना, खिटक रहा था, तो वो खुद इमरान खान ने ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो और जिस दिन खत्म किया उसके कुछ दिनों के बाद भारत की इकोनॉमी ने बूस्ट पकड़ लिया। वो धब्बा हट गया ना, धब्बा एक हट गया। और क्योंकि एक रिलेशन की वजह से उसमें ही पार्टियां सारी उलझी रहती थी, भारत पाकिस्तान के रिश्ते, ये फलाना ढिमकाना, इमरान खान ने ही खत्म कर दिया सब कुछ। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो भारत को यही है। और जितना पाकिस्तान भारत से दूर रहे उतना बेनिफिट भारत को है। तो भारत कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन बनाए, मेरे कोई जरूरत ही नहीं है। हमें उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, कोई नहीं। पड़ोसी अच्छे हो तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अच्छे रहो बस, हमें कोई रिलेशन नहीं बनाने। आप आपकी कंट्री में ठीक ठाक रहो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी सोई से आपको जैसे करना वैसे करो। लेकिन बॉर्डर के ऊपर जो तानाशाही कर रहे रहते हो ना हर बार, वो बंद कर दो, उसमें तो आपकी ठोकाई होगी। दूसरी बात यहाँ पे थी इलेक्शन की, तो पाकिस्तान का इलेक्शन वर्ल्ड के लिए एक जोक बन गया, मजाक बन चुका है, क्योंकि उन लोगों ने वो सिर्फ नाम का करवाया है, बाकी तो उसको सब वहां से फिक्स था कि यही उसकी है ना नंबर 1 आर्मी। वो किसी पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड की ऐसी आर्मी है, वो एक ही चीज में जीतती है, वो है पाकिस्तान के इलेक्शन, बाकी कहीं पे भी वो नहीं जीत सकती। और फौज जो काम करती है उसके अलावा वो पाकिस्तान की आर्मी उसके अलावा सब कुछ काम करेगी। बिल्कुल। और आर्मी को
जिसको वजीर आजम पाकिस्तान का बनाना था उसको वो बनाएंगे भाई। हाँ, वो नवाज शरीफ ने बिल्कुल। बोल दिया है ना, उसके मैं दो ये काम आऊंगा। थे कि इमरान खान को जेल में रखना है, क्योंकि इमरान खान को बाहर रखेंगे तो फिर पाकिस्तान आर्मी का कुछ चलने वाला नहीं है, वो उसको पता था, तो रखा जेल में। फिर भी बोल रहे कि पीटीआई को ज्यादा सीटें मिली है और नवाज शरीफ को करीबन उससे थोड़ी कम मिली है, और बाकी पीपीपी है उसको तो उससे भी कम सीटें मिली है। बाकी आर्मी को जो गेम खेलना था वो गेम खेल लिया, और प्रधानमंत्री वो नवाज शरीफ को ही बनाएंगे, क्योंकि किसी को बहुमत देने ही नहीं देने था ना, क्योंकि उसको पता था नवाज शरीफ कभी भी बहुमत से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि पीपीपी का भी पता था और ये पीटीआई का भी पता था, क्योंकि वोट दोनों तरफ बढ़ जाने वाले हैं, तो नवाज शरीफ बीच में लुढ़क जाएंगे। तो उनको ये सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही हुआ है। तो पाकिस्तानी आवाम को फिर से एक बार बेवकूफ जो बनाते हैं उस हिसाब से बेवकूफ बनाया है, उल्लू बनवा दिया, बिल्कुल। उल्लू। जो आर्मी राज है वो फिर से आएगा और नवाज शरीफ जी फिर से आने वाले हैं, और फिर भी वही जो उसका किताबी अभी शाबाश हाँ, कुछ और लूटना है तो वो भी लूट के जाएंगे। पाकिस्तान को अब छोटा बच्चा भी लूट सकता है, क्योंकि देखो वहां पे ये सब कुछ ये लूटने के अलावा और कोई प्लान चलता ही नहीं है। टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचने का, एजुकेशन के बारे में नहीं सोचने का, हेल्थ सेक्टर के बारे में नहीं सोचने का, और इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचने का। ज्यादातर हर एक कंट्री का गवर्नमेंट का ये 4 टारगेट मेन होते हैं, उसके मैनिफेस्टो में जो भी हो, लेकिन ये 4 टारगेट हर एक कंट्री के लिए जहां वहां पे कोई भी सरकार आए उसके नजर के सामने ही होते हैं, ठीक है। बट ये जो 4 मेन जो चीज है वो पाकिस्तान में कभी कोई नहीं सोचते हैं। वहां पे सोचना कि भाई कैसे लूटा जाए, बस। तो ये आर्मी वही कर रही है, करने तो बाकी देखते हैं आगे वीडियो में। तो आपने सब कुछ देख ही लिया है और सुन भी लिया है मेजर गौरव साहब को, और जो बातें मेजर साहब बताते हैं वो उससे पाकिस्तान की बड़ी जलती है, क्योंकि सत्य तो भाई हमेशा कड़वा ही होता है, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ नई और एक स्माइल के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।